चलिए देखिए हो गया ना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। काला पदार्थ मतलब केमिस्ट्री क्या हो गया कि केमिस्ट्री पदार्थों का अध्ययन करना है, क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है। और 9th क्लास का हमारा चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग। पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर या सब्सटेंस। क्या कहते हैं? मैटर या सब्सटेंस। ठीक ना। पदार्थ क्या होता है? तो हर वह चीज, क्या? हर वह चीज जो स्थान घेरता है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में से पानी, हवा, लकड़ी और इटिसी, यानी इसे जैसा बहुत सारा क्या है? मैटर है और पदार्थ है। पानी पदार्थ है या नहीं है? क्यों है? इसका द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे? पहले खाली बोतल लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसका वेट करेंगे। उसको बोतल के वेट में क्या आएगा? अंतर आ जाएगा। लेकिन उस बोतल का जो वेट है उसमें परिवर्तन किस वजह से है? तो पानी की वजह से है। तो पानी का कुछ ना कुछ मास है, जिसके कारण क्या होगा? बोतल के मास में परिवर्तन आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि पानी तुम्हारा क्या? एक पदार्थ है। हवा भी क्या है? पदार्थ है। आमतौर पर हम जो गैस सिलेंडर भरा कर लाते हैं घर पे, और वो गैस खत्म हो जाता है तो सिलेंडर का वजन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब गैस उसमें डाल दिया जाता है, गैस भर जाता है, फिर उस सिलेंडर का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया से हम मालूम कर सकते हैं कि क्या है? जो तुम्हारा गैस है उसमें क्या होता है? वेट होता है, वजन होता है। इसी प्रकार क्या होगा? गैस का एक प्रकार का हवा ही ना है, क्या है? एक प्रकार की हवा है। तो क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? हवा या गैस भी क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। लकड़ी आमतौर पर कोई भी, मान लीजिए बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड लगा है, ये देखो कुछ ना कुछ आयतन कवर, कुछ ना कुछ जगह स्पेस कवर कर रहा है कि नहीं? और इसे कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट होगा, द्रव्यमान होगा। है बात समझे? तो इसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है। पदार्थ की दो अवस्था होते हैं, भौतिक और रासायनिक अवस्था। हम चर्चा करेंगे किस पे? भौतिक अवस्था पे चर्चा करेंगे। लेकिन देखो पदार्थ को समझे, बात वर्ड पर ध्यान दो। पदार्थ जो है तुम्हारा, हम पदार्थ के बहुत विस्तार से इस चैप्टर को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आज जो ये यहाँ पे देखो, पदार्थ क्या होते हैं? ये कण से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं? ये कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? ये कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतना छोटे छोटे कण होते हैं कि जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। ये और एक पेन बना है आपका, ये जो पेन बना है, ये पेन इतना छोटे छोटे कणों से इसको मिलाकर बनाया गया है। और इसको तोड़ा जाए तो इसके जो सबसे छोटा बचेगा, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? उसको परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक ना। अब बात समझे तो कुछ छोटे छोटे बहुत सारे देखो कण 3 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, परमाणु, अणु और आयन। कितने प्रकार से बने होते हैं? परमाणु, अणु और आयन। लेकिन हम इसमें केवल पदार्थ के कणों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, कि प्रकार के कण गति करते हैं। ठीक ना, प्रकार के कण क्या होते हैं? गतिशील, गति ऊर्जा उनमें होती है, गति करते हैं। ठीक ना, एक जगह से दूसरे जगह जा जाते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। ठीक ना, फैल सकते हैं। तो इनका क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, ऐसा इनका द्रव्यमान भी होता है, और इनका क्या होता है? स्पेस भी कवर करते हैं। इसमें पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? एक ठोस होता है, एक द्रव, एक गैस होता है। बात समझे? तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि कण जो छोटे पदार्थ, इन तीनों पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये इनके इतने छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। बात समझे ना? जब इस पदार्थ, अभी तो ये बड़े पदार्थ में है क्या, ये इसको जोड़कर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर इसे बनाया गया, इसी कारण से हम इसको देख पा रहे हैं। लेकिन जब इसको तोड़ा जाएगा, जब इसको इतना छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, जब इसको आखिरी हिस्सा बनेगा तो उसको हम इतना छोटे हिस्से बनेगा जैसे नहीं देख पाएंगे। जैसे कि कोई हम इस खली द्वारा नहीं, जो चौक होता है, कोई चौक वाला बोर्ड पर पढ़ाता है तो देखना, जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो उसके नीचे देखना बुरादा गिरा रहता है। ठीक ना, वो इतना छोटे छोटे कण आते हैं उस वाला। लेकिन चौक क्या है? तुम्हारा एक ठोस पदार्थ है ना, एक ठोस पदार्थ है, और जो हम लिखते हैं उसके नीचे छोटा छोटा बुरादा गिरा रहता है। उसको हाथ पर ऐसा फूंक दो तो क्या होगा? हवा में पूरा फैल जाएगा। उसके बाद कहेंगे बताओ उसको पकड़ के ला देगी? नहीं, कि वो इतना छोटा हो गया ना कि उसको हम पकड़ नहीं ना देख पाएंगे कि वो कहाँ है। बात समझ आएगा ना? तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि पदार्थ क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे। और इस कण का कुछ गुण होता है। ठीक ना, ये कण क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें आकर्षण की क्षमता होती है, आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे क्या होते हैं? चपके होते हैं। और क्या होते हैं? इनमें
इनमें कुछ जो ठोस होते हैं उनमें कम स्थान पाया जाता है, जो ठोस नहीं होते हैं उनमें जो द्रव है, ठोस के तुलना में द्रव क्या होता है, थोड़ा आकर्षण बल कम लगता है, गैस में थोड़ा बहुत आकर्षण बल कम लगता है। बात समझ में ना। और ये क्या होते हैं, कण गति करते हैं, क्या होते हैं कण, एक गति जो ट्रेन में होती है, क्या होते हैं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसा कि। और इनके कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। ये चलिए नोट कीजिए इतना था, उसके बाद हम आगे बता रहे पदार्थ की भौतिक अवस्था देखेंगे। चलिए समझ आएगा। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, ठीक है। मिटा दे इसको। देखिए ये 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। बात समझ में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। चलिए देखिए भौतिक अवस्था का मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग उसको देख पा रहे हैं, ठीक ना, उसके जो अवस्था है, उसको आकृति है, जो उसका कार्य, उसके साथ उस पदार्थ के साथ जो भी मतलब क्रियाएं हो रही है उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बात समझ ना कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक ना। वो क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कहलाता है। रासायनिक अवस्था जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। बात समझ में, क्या होता है, केमिकली रिएक्शन कराया जाता है, ठीक ना। वो रासायनिक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जिससे पदार्थ के वो हम पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर पदार्थ की वर्गीकरण जब होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यानी उसमें बहुत प्रकार के धातु जैसे पदार्थ को वर्गीकरण करेंगे तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध के बारे में, यौगिक और तत्व के बारे में ये सब बारे में पढ़ा जाएगा। बस समझ में। यहाँ पे हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, 3। कौन कौन होती है, 3 होती है। तो पदार्थ जो पदार्थ के इससे पहले तो हम देखेंगे पदार्थ जो है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, ठीक है। पदार्थ भौतिक अवस्था, क्या लिखो, भौतिक अवस्था के आधार पर, क्या के आधार पर, ठीक है। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर हम बांटा गया 2 भागों में। गलत, कितना में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक ना। कितने भागों में बांटा गया, 3। ठोस, द्रव, गैस। तो आप बताइए ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। और द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड। और गैस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस। ये भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। आकृति में देखा जाए, छोटे छोटे आकृति उससे हम लोग समझेंगे। ये मान लो कोई ठोस पदार्थ है, क्या ये ठोस, ठीक है। क्या ये ठोस पदार्थ, ये मान लो क्या है, द्रव है, क्या ये क्या है, द्रव। ये मान लो क्या, ये द्रव पदार्थ, ये क्या है आपका, ये क्या आपका गैस, ठीक ना। तो क्या तुम इस आकृति को देखकर कुछ महसूस हो रहा है, हाँ ये महसूस हो रहा है कि जो ये पदार्थ है ये छोटे छोटे क्या है, तो ये पदार्थ के छोटे छोटे कण है, क्या है, कण है। तो हम देख पा रहे हैं कि ठोस पदार्थ के जो कण है वो आपस में एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर रखे हैं, ठीक ना। वही द्रव का देखें तो द्रव में कणों के बीच में थोड़ा सा गैप स्थान है, थोड़ा सा स्थान है, गैस में काफी ज्यादा रिक्त स्थान है। तो ट्रिक क्या होगा, यदि कोई भी ट्रिक देखो, यदि कोई भी गुण ठोस का ज्यादा होगा तो गैस का होगा कम होगा, ठोस का सबसे ज्यादा तो गैस का सबसे कम। तो ये पदार्थ के जो कण है ये एक दूसरे को मजबूती से किस काम से बांध कर रखते हैं, तो उनको कहा जाता है अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं इनको, जो कण एक दूसरे के आपस में बांध कर रखते हैं, बांधने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल का है। क्या कहता है, अंतर आणविक बल। इसको हम लोग बोल देते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या, कौन सा बल लगता है, तो अंतर आणविक बल, ठीक ना। ये आकर्षण करने की में क्षमता होती है ना। तो ये
इतने ठोस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा अंतराणविक बल लगता है। इसी कारण से इनके कण एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से तुरंत एक दूसरे से तुरंत अलग नहीं हो पाते हैं। बात समझ में ना? जैसे कि कोई भी ठोस पदार्थ लो, ये कण है, मैं इसको बोलूँ कि इसको तोड़ दो एक बार, ठीक है, ऐसे तोड़ो तो तू तोड़ पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ से बना है। कैसे बना है? ये इनके कण जो क्या है ठोस, और इनके कणों के बीच में क्या अंतराणविक बल क्या है? ज्यादा है। क्या है? अंतराणविक बल ज्यादा है। तो इनके जो कण है एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर रखे हैं। इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं है, ठीक ना? इनके कणों के बीच में अंतराणविक बल सबसे ज्यादा है। क्या है? तो इनके कण को हम अलग करने में हमको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन वही द्रव कोई भी दूध ले लो, द्रव कोई पदार्थ है, कहेंगे कि एक बार इसको आधा इसमें बांट दो आधा उसमें बांट दो, तो तुरंत लेगा, इसमें आधा रख देगा, एक में आधा रख देगा, बटा देगा दो भागों में, ठीक है। लेकिन इसको दो भागों में तुरंत बांट दो, नहीं बांट पाओगे। तो द्रव का तुम्हारा क्या था? द्रव का क्या था? द्रव में क्या था? द्रव के कणों में क्या था? रिक्त स्थान कम था, ठीक ना? रिक्त स्थान थोड़ा कम था, किससे? गैस के तुलना में, ठीक ना? और इनमें अंतराणविक बल थोड़ा कम लगा था। इसी कारण से हम कोई भी द्रव है उसको तुरंत दो भागों में बांट देते हैं, ठीक ना? कोई भी ठोस पदार्थ है तो तुरंत आप उसको दो भाग बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते भाई। कैसे बांट सकते हैं? यही पेंसिल का एग्जांपल लीजिए ना, कैसे इसको दो भाग में तुरंत बांट सकते हैं, ठीक ना? क्योंकि ठोस पदार्थ, इन कणों के बीच में एक दूसरे का आकर्षण क्या है? ज्यादा है, ठीक ना? तो इनके बदला जा सकता है दो भाग में, लेकिन इनमें दो भाग में मतलब कुछ दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा, ठीक ना? जितना आसानी से आप इसको दो भाग में कर सकते हो, उतने आसानी से इसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? बस आप जब इसको ऐसे बदलने चलेंगे तो ये क्या होता है? टूट जाता है। ठोस पदार्थ को जब आकृति परिवर्तन करने जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है? वो बिखर जाता है, टूट जाता है। बस में गैस में क्या होता है? सबसे अंतराणविक बल कम लगते हैं, इनके कण बहुत दूर दूर पर रहते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर पर रहते हैं, ठीक ना? आई बात समझ? और इसी कारण से इनका अंतराणविक बल इनमें क्या होता है? सबसे कम होता है। ट्रिक क्या था? ट्रिक यही था याद करने का कि एक छोटा बच्चा है, क्या एक छोटा बच्चा नन्हा मुन्ना क्या है? एक नन्हा सा मुन्ना है, ठीक ना? नन्हा सा मुन्ना है जो कि अभी 1 महीना का है। क्या है? 1 महीना का है। और यहाँ पे वही नन्हा मुन्ना क्या हो गया? 1 साल का। क्या हो गया? 1 साल का, ठीक ना? ऐसा समझे? 1 साल का हो गया। तो थोड़ा देखो, अभी नन्हा सा मुन्ना, अब यहाँ पे इस नन्हा सा मुन्ना क्या होगा? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा, ठीक ना? चलिए अब समझ, तो ये क्या होगा? इनके कणों के देखिए, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना यह 1 महीना का है, तो अपनी मम्मी से क्या होगा? मम्मी के पास रहेगा, ठीक ना? मम्मी से इसके ज्यादा लगाव है, ठीक है? मम्मी से ज्यादा ये प्यार करता है, ठीक है? तो इसके ये क्या होगा? यानी छोटा सा बच्चा अपने मम्मी से ज्यादा प्यार करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठोस हुआ, यानी उसके अंतराणविक बल क्या? मम्मी और उस बच्चे में अंतराणविक बल क्या है? ज्यादा है, ठीक ना? थोड़ा सा सियान में खेलने कूदने में अधरा गया, ठीक ना? तो यानी मम्मी से थोड़ा दूर रहने लगा, ठीक ना? पहले छोटा में जैसा रहा था तब नहीं रहा है, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रव हुआ, यानी उसका मम्मी के और उसका अंतराणविक बल क्या हुआ? थोड़ा कम हो गया, ठीक ना? यानी उसके दूरियां बढ़ गई, तो क्या बन गया? द्रव। और गैस में क्या हुआ? जब सियान हो गया तो बाहर भीतर रहने लगा, तो दूरियां क्या हो गई? ढेर ज्यादा हो गई, कमाने लगा, बाहर चला गया कमाने, तो दूरियां बहुत ज्यादा हो गई मम्मी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतराणविक बल बहुत ज्यादा कम हो गया। क्या हो गया? अंतराणविक बल का हुआ? बहुत कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? गैस, ठीक ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए समझे। छोटा बच्चा 1 महीना का बच्चा है ये, तो अपनी मम्मी के पास रहेगा, मम्मी से हटेगा नहीं, यानी अंतराणविक बल उस मम्मी और उसके बच्चे में अंतराणविक बल क्या है? ज्यादा है, तो क्या है? ठोस है, ठीक ना? और थोड़ा सा खेलने कूदने लायक हो गया तो थोड़ा मम्मी से दूर रहने लगा, मम्मी के पास कम रहने लगा, तो अंतराणविक बल उसमें थोड़ा सा कम हो गया, तो क्या हुआ? गैस। तो हम कह सकते हैं कि द्रव हो गया। तो द्रव में अंतराणविक बल क्या होता है? ठोस के तुलना में कम होता है। और क्या हुआ?